कब दूर हो गई पता ही नहीं चला। इसके लिए हमने कोई पुरुषार्थ अलग से किया हो? हमारी कई बुरी आदतें, कई कमजोर आदतें। आलस्य कितनी बुरी चीज है। अब देखो, आपको उस लेन पे भी थोड़ा सा लेता हूं कि शास्त्री कैसे करें। तो एक बड़ा सुंदर श्लोक है, आलस्यो मंद बुद्धिश्च सुखिनो व्याधि पीड़िता निद्रालु कामुकश्चेति सड़ैते शास्त्र वर्जिता। ये सम्यक कौमुदी का श्लोक। मेरे रोज एक श्लोक याद करने की मैंने प्रतिज्ञा की और आज की तारीख में मुझे कम से कम 10,000 गाथा श्लोक कंठस्थ है। अभी 10,000 से ज्यादा ही होंगे, कम नहीं, क्योंकि ग्रंथ ही याद है पूरे के पूरे। ग्रंथ के ग्रंथ 20 ग्रंथ याद है पूरे के पूरे। पाठ करने की जो आदत है, मुझे एक बात जिंदगी में ये समझ में आई कि आलस्य सबसे बुरी चीज होती है। आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महारिपु। दुनिया में कोई दूसरा शत्रु है, अगर योगेश जी शत्रु है तो ये भोपाल में बैठे हैं, मैं दिल्ली में। मिलेंगे उस दिन कुछ बिगाड़ कर सकते हैं, वैसे तो नहीं कर सकते। लेकिन आलस्य वो तो मेरे भीतर बैठा रहता है, ऐसा है। आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महारिपु। महारिपु शरीर। देखो, 6 लोग शास्त्र नहीं पढ़ सकते। अगर आपको शास्त्री बनना है तो एक मंत्र सीख लो, आलस्यो मंद बुद्धिश्च सुखिनो व्याधि पीड़िता निद्रालु कामुकश्चेति सड़ैते शास्त्र वर्जिता। कभी बताऊंगा विस्तार पर, घंटों बोलता हूं इस पर, मेरा प्रिय श्लोक है। तो आप याद भी खूब करो। आलसी व्यक्ति, मंद बुद्धि और सुखिया, बहुत से सुखिया अपने आप को सुखिया बना लेते हैं। हम चटाई पे कैसे बैठे, हम बिना एसी कैसे बैठे, हम ये ऐसे सादा भोजन कैसे करें। हमको भोजन में पापड़ नहीं मिलता, नमकीन नहीं मिलती, मम्मी तो सब देती है। ऐसे सुखिया बनाओगे तो भी आलस्यो मंद बुद्धिश्च सुखिनो व्याधि पीड़िता। और कभी शरीर को रोगी मत बना लेना। अगर आपने एक दफे अपने शरीर को रोगी बना लिया, ये शरीर एक दफे रोगी बन तो जाता है, लेकिन बाद में ठीक होना, वो बात आना संभव नहीं होती है। कई बार जरा जरा सी हम कोई गंदी उल्टा सीधा खान पान कर लेते, जरा से तुच्छ स्वार्थ के लिए अनुचित आहार लिया। आपको पढ़ते समय कैसे बैठना, कैसे पढ़ना, कितनी दूरी आंखों से रखना, आप जरा जरा सी लापरवाही के कारण आंखें खराब कर लेंगे तो जीवन भर ये आंखें कैसे चलेगी। आप रीढ़ की हड्डी खराब कर लोगे, स्पॉन्डिलाइटिस कर लोगे, तो फिर कैसे पढ़ोगे। और अध्ययन करना है तो स्वास्थ्य भी अच्छा होना चाहिए। आलस्यो मंद बुद्धिश्च सुखिनो व्याधि पीड़िता निद्रालु कामुकश्चेति सड़ैते शास्त्र वर्जिता। तो ये 6 दोष अपने अंदर मत विकसित होने देना और उसकी जगह 6 गुण विकसित होने देना। वो गुण बता देता हूं और फिर पूरी करता हूं मेरी बात। 6 गुण है, ये तो 6 दोष है जो नहीं आने चाहिए। और मैंने खुद एक श्लोक लिखा है, खुद भी लिखा करो। देखो कैसे शास्त्री करना, आपको दिल से बता रहा हूं, बहुत प्रेम से बता के जा रहा हूं। क्या मैंने एक श्लोक लिखा है, फिर उसकी टीका भी लिखी है और उसका हेडिंग डाला है विद्यार्थी के 6 आवश्यक।
जैसे श्रावक के सट आवश्यक होते हैं ना, जैसे साधु के भी सट आवश्यक होते हैं ना, ऐसे मैंने विद्यार्थी के सट आवश्यक लिखे। क्या लिखे हैं? वाचनम श्रवणम भक्त्या स्मरणम रचनम तथा लेखनम पाठनम चापि सत्कर्माणि दिने दिने। जो विद्यार्थी ये 6 काम रोज करेगा, अनिवार्य, आवश्यक माने अवश्य करने योग्य कार्य को आवश्यक कहते हैं। तो 6 काम जो रोज करेगा, शास्त्री तो 3 साल में पूरी होगी, मैं गारंटी लेता हूं 1 साल में विद्वान बन जाएगा। लेकिन 1 साल उसे ये 6 आवश्यक पूरे करने, एक भी दिन गैप नहीं देना। क्या? वाचनम, थोड़ी देर तो पढ़ना चाहिए, कोई ना कोई ग्रंथ शुरू से अंत तक आद्योपांत शुद्ध व्यवस्थित क्रमबद्ध तरीके से जो पढ़ने का एक संविधान है, उसके मुताबिक पढ़ना चाहिए। मैंने देखा है कि बहुत लोग खुद नहीं पढ़ते। मेरे बहुत सारे साथी ऐसे हैं। मेरे एक साथी मेरे पास आते हैं बहुत दिन से, अभी मैं पीछे पढ़ाऊंगे, वो सिर्फ सुनते ही सुनते बहुत, आपको क्या जो कहोगे वो सुन लूंगा, यूट्यूब पे सुन लूंगा, दिन में 15 घंटे सुनते, पर पढ़ते नहीं कभी। मैं कहा ये नहीं चलेगा, आप पढ़ो। आप बहुत से 15 घंटे सुनते हैं, मगर किसी का भी आप जो कहोगे वो सुन लेंगे, मगर पढ़ते नहीं। मुझे ये चाहिए कि आप द्रव्य संग्रह शुरू से अंत तक पढ़ो, आप पंचास्तिका शुरू से, रत्नकर्ण श्रावकाचार शुरू से। पढ़ने का अलग महत्व है। आप दूसरों का सुनते रहते हो, उधार की पूंजी से कितने दिन काम चलाओगे? इसलिए पहली शर्त है, मैंने पहला आवश्यक लिखा, वाचन। फिर दूसरे, मैंने कुछ लोग ऐसे भी देखे हैं कि वो पढ़ते ही पढ़ते अपने घर में बंद रहकर कमरे में यहाँ वहाँ, कभी किसी को विद्वान को सुनते नहीं है। लेकिन विद्वान को सुनने का अपना अलग आनंद है। चाइना में एक कहावत है कि आप 30 किताबें पढ़कर जो फायदा नहीं उठाओगे, वो 30 मिनट किसी विद्वान को सुनकर उठाओगे। अब मैं मेरी बात वाचने वाली काट दी, ऐसा सियारबाजी नहीं। तो पहला आवश्यक वाचनम, दूसरा आवश्यक श्रवणम। वाचनम श्रवणम भक्त्या, और बोझा बना के नहीं, विद इंटरेस्ट, रुचि के साथ, भक्ति के साथ, विनय और बहुमान के साथ में वाचनम श्रवणम भक्त्या स्मरणम प्रच्छनम पुनः। बहुत से लोग पढ़ते भी है, थोड़ा सुनते भी है, पर कभी कुछ कंठस्थ नहीं करते। रोज एक श्लोक याद करो। आपसे मैं पूछूं ना, अरिहंत किसे कहते हैं? परिभाषा बताओ। परिभाषा, जब आप बोलो अतिशय पूजा रत्वा तरहंता, तो मुझे तसल्ली। मैं पूछूं जैन किसे कहते हैं, और जब आप बताओ जिनस्य उपासता जैना, जिन किसे कहते हैं? दुर्जय दुर्गट कर्मा रातीर जयति स जिना। मुझे लक्षण चाहिए ओरिजिनल, आत्मभूत लक्षण क्या, लक्षण क्या, उद्देश्य क्या, परीक्षा क्या, स्मृति क्या, आगम क्या। और जब आप बोलो आत्मवचनादि निबंधनम अर्थक ज्ञानम आगम, मुझे परिभाषा लक्षण कंठस्थ चाहिए, कोई श्लोक से कंठस्थ चाहिए, गाता गण। तो तीसरा मेरा आवश्यक कर्म है कि रोज एक चीज कंठस्थ करो, और कंठस्थ। चौथा आवश्यक है प्रच्छनम। बहुत से लोग कभी कुछ पूछते ही नहीं, ऐसे भीतरा भी रहते, पता नहीं क्या, हमारी तो सब समझ में आ गया, पूछते ही नहीं।
मैं कहता हूं पूछना आवश्यक कर्म है, जरूर से जरूर पूछो। और बहुत मैं तो आजकल क्लास लेता हूं ना, तो उसमें डेली कंपलसरी पूछता हूं। और मैं कहता हूं जब तुम नहीं पूछोगे तो मैं पूछूंगा। एपीजे कलाम भाषण देते थे, मैं बहुत सुनने जाता था उनका दिल्ली में। तो वो भाषण थोड़ी देर 20 मिनट भाषण देते थे और कहते थे आपको मेरी बात समझ में आई? अगर लोग कहते थे कि आई, तो वो कहते थे अच्छा मैं प्रश्न पूछता हूं, नहीं आई तो तुम पूछ लो, और नहीं तो मैंने क्या कहा, मैं क्या फालतू में नाच रहा था? तुम तमाशा देखने आए थे? मैंने ये बोला था, मतलब बताओ क्या समझ में आया? तो पूछना जरूर चाहिए। जो पूछेगा नहीं वो अच्छा शास्त्री नहीं बनेगा। खूब पूछो। गौतम स्वामी ने 60,000, गौतम स्वामी से राजा श्रेणिक ने 60,000 प्रश्न पूछे। तो प्रश्न बहुत लाभदायक क्रिया है। वाचनम श्रवणम भक्त्या स्मरणम प्रच्छनम तथा लेखनम पाठनं चापि सत्कर्माणि दिने दिने। पांचवा आवश्यक है कि चाहे आधा पेज लिखो बेटा, पर लिखो रोज आधा पन्ना। हम लोग कहना भी जान जाते हैं, हमें आ गया, हम इस भ्रम में जब लिखते हैं तब पता चलता है हमारा ज्ञान कितना कमजोर है। मैं कहूं कि आपको मैंने आज जो सुबह भाषण दिया था उसका सार लिख दो। जब लिखने लगोगे तब टाइम फिस होती है, वाक्य नहीं बनता एक भी, तब हवा खिसकती, हालत खराब हो जाती है, नहीं बनता है हमसे। इसलिए लेखन कला आनी भी बहुत जरूरी है। इसलिए रोज लिखो, जरूर लिखो, भले आधा पेज लिखो। ये प्रताप जानते हैं, मैं तो जब बच्चे आते हैं तब कहता हूँ मुझे लिख के दिखाना है डेली, तो मेरी क्लास में आना नहीं। 4 लाइन लिख के मैं क्लास में एंट्री नहीं देता, मैं लिख के लाओ मुझे दे, और मैं लिख के उसमें करेक्शन करता हूँ, बताता हूँ कि ये तुमने गलत किया, और कहता हूँ आज जो गलती किया वो अब जिंदगी में दोहराना नहीं दोबारा। आज निकाल दिया मैंने, वो निकल जानी चाहिए, वो 100 भाग के 99 नहीं होना चाहिए, 100 ही होना चाहिए। तो इसलिए लिखना जरूरी है। और अंतिम आवश्यक है पाठनम, पढ़ाना। टीचिंग इज द बेस्ट वे ऑफ लर्निंग। टीचिंग इज द बेस्ट वे ऑफ लर्निंग। आप किसी न किसी को पढ़ाओ। मैं जब पढ़ता था, कब से 9वीं क्लास में गुरुजी पढ़ाते थे और आए दिन कहते थे अब आज तुम पढ़ाओ, अब तुम पढ़ाओ। तब से मैं पढ़ा, क्लास के बाद मैं पढ़ाता। ये तुम्हें समझ में नहीं आया तो वो पढ़ाएगा। पढ़ाने की आदत मुझे कब से है? 9वीं क्लास से मुझे अच्छे तरह याद है। इसके पहले भी कभी कुछ होगा तो होगा, लेकिन मैं 9वीं क्लास से पढ़ाता चला आता, तब से पढ़ाता हूँ, कभी भी रुका नहीं। और शायद कोई दिन मेरा जिंदगी का जाता होगा जब मैं कभी किसी को पढ़ाऊं नहीं। वो 20-20 किलोमीटर से चलकर लोग टाइम ले लेकर आते हैं, बैठते हैं, और मैं खूब, मेरी तो थकान इससे उतरती है। अब दुनिया चाय पी के थकान उतारती है, बड़ा तो ये चीजें आनंद के साथ करने की है। आप इन 6 आवश्यकों का पालन करेंगे तो आप निश्चित रूप से बहुत अच्छे शास्त्री बनेंगे। मेरी पूरी शुभकामनाएं, और मेरे से जो कुछ सहयोग बनेगा वो सब आपके साथ है। मेरा जीवन ही इसके लिए है, वो आपको समर्पित है। बहुत अच्छे विद्वान बनो, इसी मंगल कामना के साथ
शास्त्रीय करना और शास्त्रीय कैसे करना, वास्तव में किसी भी कार्य को करने की कला होती है। शास्त्रीय करने की कला हमारे और आपके जीवन में विकसित हो गई और सही अर्थों में हम एक शास्त्री बन सके। इस तरह का व्याख्यान, बड़ा जोरदार व्याख्यान अभी डॉक्टर वीर सागर जी साहब का दिल्ली वालों का सुन रहे थे, उसके लिए बहुत बहुत हम आभारी और धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। अब मैं अंतिम में अध्यक्ष और उद्घाटन के लिए आदरणीय हेमचंद जी साहब से निवेदन कर रहा हूँ, मेरे इस सभा में अपना अध्यक्ष और उद्घाटन प्रदान करें। कर्मचारी हेमचंद जी साहब। विद्या व्यसन ही कहता हूँ। आपने व्यसन पालना, व्यसन पालना अच्छी चीज होती है। कौन सा व्यसन? आचार्य समुद्र ने खुद लिखा है कि हमको एक व्यसन है। किस चीज का? स्तुति करने का, भगवान तुम करना, आपकी पुरानी बात करनी। आपने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई। एक बीच में छोटी सी बात कहता हूँ, शायद पहले भी कई बार सुना चुका हूँ, विद्यार्थी आते हैं तो उनके लिए बात बताता हूँ। आज से लगभग 100 वर्ष पहले समझ लो, बैरिस्टर चंपत राय जैन हो गए सीआरजे, मोतीलाल नेहरू जी के साथ वो लंदन में अंग्रेजों के समय में देश में अंग्रेजी शासन था, वहाँ वो प्रैक्टिस करने सीखने गए थे। बैरिस्टर बनते थे ना, डायरेक्टर हमारे टॉप के वकील वारंट नाम। तो वहाँ पर का जो अंग्रेज जज था वो बड़ा ही उनके तर्कों से और खुश रहता था। शाम को या मॉर्निंग वॉक पे कभी जब घूमने में मिलते थे तो अंग्रेज जज ने एक बार प्रश्न पूछा, वाई मिस्टर सीआर You write yourself Jain or Jain not Hindu. आप अपने आप को जैन क्यों लिखते हो? क्या जैन हिंदू नहीं होते? तो उन्होंने जितना समझा था सुना था उतना बोला, नहीं जैन हिंदू को नहीं है, हिंदू में देने भले जाते हैं, जैन धर्म अलग। जैन धर्म की क्या सोच? ये मानव में डिफरेंस है। भारतीय संस्कृति के पेक्षा उसका कोई कहना नहीं, वैदिक संस्कृति और श्रमण दोनों संस्कृति चल रही है। तो उन्होंने कहा हम जैन लोग रात की भोजन नहीं करते, बिछाना पानी नहीं पीते, जमीन के अंदर नहीं खाते। उन्होंने जो कुछ इंग्लिश में सब करते। उसका क्वेश्चन हुआ दूसरा, व्हाट टू ईट, व्हाट नॉट टू ईट, दैट्स ऑल जैनिश। क्या खाना क्या नहीं खाना, कि इतना ही जैन दर्शन है? और there is a real some philosophy behind it. क्या कोई वास्तविक दर्शन है? That soul reincarnate, that it leaves its fruit of karmas. क्या आत्मा का पुनर्जन्म होता है? क्या आत्मा किए सौ फलों का कर्म भोगता है और कर्म का फल भोगता है? अब सामान्य जन को था। ये बात बिल्कुल सच्ची है। आत्मा का अपने कर्मों के अनुसार ये 4 गतियां हैं, उनमें घूमता है, जन्म होता है और उसके अनुसार इसको बाहर की व्यवस्थाएं मिलती हैं। उसने जो कहना चाहिए डिपॉजिट किया था या ऑर्डर दिया था, नामकरण वगैरह को वैसा शरीर बन जाएगा, वैसा अनुकूल मिल जाएगा, तब तक रहेगा। लेकिन उस रात बैरिस्टर चंपत राय की नींद नहीं है। मैं इतना बड़ा बैरिस्टर कहलाता हूँ हिंदुस्तान का, और
बड़े दरमियान में गलती होती थी उनकी अंग्रेजों के थ्रू, लेकिन मैं जैन धर्म को सही ढंग से डिफाइन नहीं कर सकता, बतला नहीं सकता। वो वापस आए, हरदोई के रहने वाले थे, लखनऊ के पास हरदोई किला है यूपी, और वहां पर भी अपना वॉइस ऑफ अहिंसा के जो क्या कहते हैं संचालक थे बाबू काउंटर साहब, मैं नाम सुना हो पर मैं देखा नहीं, वॉइस ऑफ अहिंसा पत्रिका निकलती थी इंग्लिश में, उन्होंने बहुत काम कर सुनाई। वो 6 महीने हिंदुस्तान रहकर के पूरे जन धर्म को कह रहे थे, समझाना पड़ा, इतना हर्षित हुए और फिर वापस जब लंदन गए उस अंग्रेज की पैर छुए। What happened, Mr. Seattle? You're touching my. Had not questioned me, sir. What Jainism I would have remained totally ignorant about my own religion. अगर आपने मेरे से नहीं पूछा होता तो मैं मेरा अज्ञानी था अपने धर्म के बारे में। यहाँ खाना पीना इतना ही जरूरत नहीं तो उसका व्यवहार रूप है, जैसे रूप देखो आत्मा अपने कर्मों को खुद आत्मा को परमात्मा ही है, ज्ञानानंद स्वामी है, सब कुछ है। और उस चोट ने उनको सच्चाई धर्म का पाठ पढ़ा दिया। उन्होंने अपनी पूरी संपत्ति बैरिस्टर सीआर ट्रस्ट को लिखी, स्टोर देश जो अपना पूरीपाद स्वामी का है उसका पूरा इंग्लिश अनुवाद किया, और फिर रतनगढ़ श्रावकाचार्य का पूरा इंग्लिश अनुवाद किया। भोपाल में भी चौक में जामा मस्जिद है, अपने सेंट्रल में है, स्वाद चौक कह जाता है। तो मैं प्रथम समय भाई साहब राजमल जी प्रथम समय आया करता था, मैं जॉब को आया कोई डीएचएल से आता था, वो जमाने की बात है, साइकिल से 10 किलोमीटर थोड़ा हुआ आता। एक संडे के दिन मैंने देखा सराखा है, वहाँ बीच में क्या गली चलाती ललवानी गली करके बोलते हैं, राजनीति साहब वहाँ कोई अधिक प्रसाद की रहती थी, वो बहुत उसके शौकीन थे। उन्हें घर की सारी रद्दी निकाल के बाहर रखती थी और वो तौल करके रद्दी वाले ले जाते हैं ना, कपूड़ियाँ बनाकर बेचते हैं। मेरी निगाह उस पर पड़ी, एक छोटी सी टुकड़ा बस इतने साइज की, इससे भी छोटी, और वो था रत्न इंग्लिश नवा सदी वर्तमान उठाया, ले जा उसकी कमर कुड़िया भी नहीं कर, उसके पेपर फट रहे थे बिल्कुल पापड़ जैसे। 1917 की क्षति हुई थी, 1917, अभी कितना हो गया, 100 वर्ष से ज्यादा ही हो गए ना, तब लिखी। और उस समय वो कम से कम समझ लो 30 साल के कपड़े वो प्रैक्टिस कर उसको संभाल के रखा, और उसके आधार से मेरे पास जो आपको पता है एक एमके गांधी के लंदन वाले थे, तो पलटन अपने वहां जाके बच गए, और वो वहां से अंग्रेज लड़का लड़की लाके मेरे पास छोटी वहां मैंने पढ़ाना शुरू किया। 2 दिन बाद प्रोग्रेस गया, और उसके आधार से मैं तो रत्न श्रावकाचार्य की देश बनाने के लिए पढ़ाई किया, देश का है कौन हमारा आदर्श पुरुष हो, हम किसको देव माने, उनको बहुत आनंद आया। इस तरह से द्रव्य संग्रह, वो द्रव्य संग्रह का इंग्लिश मिला मुझे, पहले वो उनको काम कर रहे। जब मैं एक बार सन 76 में अपना पीछे हस्तिनापुर से लौट रहा था, तो मुझे रुचि हुई कि मैं उन्हीं की किताबें खोजूं, जैसे पहले लोग कितना क्या कर रहे हैं। तो दिल्ली में लाल किले के सामने लाल मंदिर है ना, वहाँ पर पुस्तकालय बिक्री विभाग का, वहाँ गया मैं, वहाँ पूछा, मैंने कहा आपके पास अंग्रेजी साहित्य कुछ? मेरे पास तो यहाँ पर नहीं है, बोली अभी बाबू वो प्रेमचंद जी जलावाज कंपनी वाले ब्लॉग बनाते थे, बोले वो तो अभी चले गए, उनकी उसका स्वाध्याय कराते हैं। उस पुस्तकालय वाले से मैंने पूछा और कोई ग्रंथ और कुछ भाषा में,
बोले मोक्षमान प्रकाशक ये उसने किताब उर्दू में मोक्षमान प्रकाश तू जानता है, तू जानता था सहारनपुर तरफ के वहां के लोग जिन लोग उर्दू जानते हैं उल्टी तरफ और पढ़ के बना उसने उल्टी तरफ से लिखी जाती है ऐसे चलती इधर से तो मैंने कहा अगर उर्दू में तो अंग्रेजी में भी होना चाहिए पर नहीं हुई। मन में ठाना इस इन टोडरमल को पढ़ के जब मैं अपना जीवन बलिदान किया और इतना गहरा मार्मिक कथन पुस्तक क्या मन कर उसको पढ़ती भी नहीं सत्य के अनुसंधान का और मैंने कहते ना संकल्प किया कि मैं अपने जीवन में तो कर 3-4 साल लगाए करता रहता था। भोपाल में धर्म को मुझे कह रहा था बड़ा शांति रहती थी पीछे बैठ जाता था मतलब ये है कि घर मेरे की मेरी तैयारी की जहाँ चाहे वहाँ गाए आप उसको एक अंदर में बैठा आपने अनेक बात को बहुत कहने शुरू की है। दरअसल चंपत राय जब एक बार उधर लंदन वापस गए कांग्रेस वगैरह से मिले जज से और वहाँ बीमार पड़ गए तो तब उम्र ऐसी हो गई थी बाद में गए उनकी मिलने तो वो बीमारी की अवस्था में अपने भारत वापस गए भारत के क्यों रोग का इलाज कराने तो विलायत आते हैं विलायत बोलते थे ना लंदन में और तुम वापस जा रहे हो बोले अब मैं आत्मा का इलाज भारत में ही होता है शरीर का इलाज होता हो मतलब उनको आवाज हो गया जब दे जाना नहीं टिकेगा उम्र हुई और वो भारत वापस आते अर्थात समाधि की कौन कब क्या होता है सब समझ में आ गया वो प्रश्न बनाते हैं बहुत मुझे इतना बताना था आप शास्त्रीय विद्वान होने जा रहे वास्तव में आलस से बड़ा कुछ सत्पुर जगत में नहीं है। आपने 6 बातें में बताई थी मैंने उसी पंचतंत्र में पढ़ी थी बहुत नीति के साथ में आप लोग भी पढ़ते होंगे उसमें आता है सठ दोषा पुरुषों नहीं है आकव्या पुत्रमिच्छता निद्रा तंद्रा भयं सोतम आलस्यम दीर्घ सूत्र ये 6 बातें आकव्या निद्रा तंद्रा ये आज की बात बताता हूँ क्या आप आए जल्दी ना उठते ही था आज क्या हो गया जल्दी नहीं थोड़ा सा परमात्मा ने पूछे क्यों क्या धर्म परमात्मा गए और आपको अगर पूछा कि परमात्मा से उठ गए कोरोना काल में मैं बहुत अवसर भी चल रहा था उनके साथ ही समझे जो भी मेरे मित्रों अभी जो है स्थानिक वासी से स्वामी जी का तत्व पकड़ के इतना पक्के हो गए करीब जैसे अमेरिका लिख रहा था 90% उसमें से कॉन्वर्स हो जाएंगे और इतना टोटल साल का गहराई से अध्ययन उनका अपने डॉक्टर शांति पाटिल उनकी बच्ची उनको संस्कृत पढ़ाती थी प्रतिनिधि या क्या एक क्लास संस्कृत की चल रही उनको इतनी रुचि लग गई स्टूडेंट में मंदिर है सब साथ पढ़ते हैं दूसरे क्या कहते हैं अपने क्या कहते हैं ऐसा चल रहा है ये लगन चाहिए उसके लिए जिनवानी का स्वाध्याय अनिवार्य है। आप प्राय देखते होंगे पहले जो चौकी पर शास्त्री जी विराजमान करके गाँव वगैरह में स्वाध्याय करते कराते थे उसमें आज भी लिखा रहता है स्वाध्याय परम तप पढ़ा है देखा स्वाध्याय परम तप है तो मेरे को मन में आया कि संस्कृत का अनुष्टुप शब्द का लास्ट होता है और एक्चुअली वो सही है। हरिवंश पुराण में पहले अध्याय का 69वां श्लोक ये मेरे को स्वाध्याय परम तप उसके पहले क्या लिखा बाह्यकर्त वेदने कबो वर्गधर्म अज्ञान प्रतिपक्षत्वाद स्वाध्याय परम अज्ञान का दुश्मन होने से स्वाध्याय परम दुश्मन क्या करना
किसका दुश्मन? अज्ञान का दुश्मन होने से स्वाध्याय अज्ञान मिट जाएगा। स्वाध्याय वही बात आपने कही, जैसे वासना प्रचना तत्व सूत्र वास्तव में पूरे वर्षा को समाहित किए हुए हैं सूत्रों को, और उसमें आता है ना स्वाध्याय कितने प्रकार? वासना प्रचना अनुप्रेक्षा आनंद धर्मोपदेश। पूछने का भी बताया ना कितना महत्व समझना करता है। विद्यार्थी के लक्षण लिखे हैं उसी पंचतंत्र आदि में, इसका मैंने 58 में पढ़े थे 1958, और उसके बाद क्या लिखा उसमें? काव्य चेष्टा बपो ध्यान स्वान निद्रा हृदय छे अल्पाहारी त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षण। तो आपको पता है पढ़ते हो, मतलब ये जो चीज है। दूसरी चीज आपने महत्वपूर्ण बात कही, मैं भी वही कहूंगा, रचना से ज्यादा समझकर पढ़ो और उसको फिक्स टाइम में रिपीट कर देगा। आपने कहा 10,000 स्टूडेंट में याद है, ठीक है, अब मेरे को भी एक व्यसन होना चाहिए। मेरी हमारे टाइम हो गए पढ़े, यदि कोई किसी व्यक्ति से सीखी गुरुदेव श्री कानून 16 इयर्स तक साथ रह के नहीं कर पाए और अंतरंग जीवन उनसे मैंने पूछी है। एक सेकंड की कीमत नहीं, टाइम हो गया मिनिस्टर का बाप चीफ मिनिस्टर खड़ा प्रधानमंत्री क्यों? सोचना ही मेरे पास टाइम, इसलिए टाइम की कीमत नहीं की जीवन चला जाता है। हर पढ़ने का समय, खेलने का समय, सोने का समय, भोजन का आपने तो भोजन और भजन आपने भोजन और भजन आपको रोगों की जड़ लोग कहते हैं ना पेट है, नहीं, रोगों की जड़ अनुरूपता की जड़ भोजन है। जैसा खा गया वैसा होगा, जैसे पानी ये बहुत वास्तविक बात है। आप कृष्णा में ज्यादा खाकर प्यास करेगी तो कम चलता हो गया फरमा जाएगा। हमारी भाभी जी थी, गुजर गए, अब शाम को बैठ के भोजन कर लिया या समझ लो और मुस्तान बन गया, पूरी खा लिया, और रात में पानी नहीं पीने का नियम तो ले लिया। अब क्या होगा? पानी पानी किया जाएगी क्या? तो सारी चीज करना अधिक में क्या होगी। पहले तो मैं सभी को हृदय से बधाइयां देता हूँ कि आप सब अत्यंत अत्यंत भाग्यशाली हो जो आप शास्त्री विद्यालय में पढ़ने आए हो, और भोपाल का ये जो यूनिवर्सिटी है, आप लोग डायरेक्ट यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो, और ये यूनिवर्सिटी शायद अपने भारत में 12 हर साल आपके जो सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, उन सांस्कृतिक कार्यक्रमों में आप लोग भाग लेते हैं और अच्छा नंबर पाते हैं। संस्कृत को संस्कृत बोलना रहता है, वो तो तुम बात आपको भी लग रहा होगा इससे हम बड़े हो जाएंगे, बड़े क्या करेंगे, सर्विस मिलेगी कि नहीं मिलेगी। ये जैन दर्शन कहता है हर जीव अपनी कमाई कोटि साथ लेके आता है, कर्म जो मिलना है वो मिलेगा और जो नहीं मिलना है वो नहीं मिलेगा। लेकिन ज्ञान ऐसी चीज है हर समय चंचल भाई बात करते थे 100 मिनट में सुना है कि जो 7 घंटे 12 मिनट एक टाइम घर आते केवली परमात्मा की वाणी सुनते हैं, सुनना लिखना सब, तो वो कहते थे कहाँ प्रभु आपका सिंधु समान ज्ञान, कहाँ उसमें मेरा बिंदु समान ज्ञान, सिंधु में बिंदु, लेकिन वो बिंदु समुद्र बन जाने को तैयार है, इतना उनका उत्साह, इतना कुछ कर सकते। तो लास्ट बात करके समय बहुत बोला जाए, आप सब ज्वाइन किए, हर एक व्यक्ति को सोचना चाहिए कि मैं 100 में 100 नंबर लूं, क्यों नहीं लगा? आज मान लो तुम सोचते हो कि चलो पास हो जाएंगे, इसमें नहीं तो गलत हो जाए, ऐसा नहीं, ये दर्शन नहीं चलता।
इंजीनियरिंग या मेडिकल के छात्र जो होते हैं, एक दिन की पढ़ाई अगर उनकी गई तो समझ लो वो खो जाएंगे, कहीं ना कहीं दुनिया में जाएंगे। जितना इंजीनियरिंग में मैंने गणित पढ़ा था वो सब बहुत सारा आदमी भरा पढ़ा, और अपने जैन के माने हुए प्रोफेसर लक्ष्मीचंद जैन अभी वहाँ रिटायर्ड हो गए, सराफा जयपुर में रहते थे, 2-3 बार उनके पास जाके है कि नहीं पता नहीं, काफी उम्र हो गई। विदेश के भी लोग पीएचडी करते मैथमेटिक्स में उनके पास आते। बहुत सारे में जितना भी गणित है, अब इतना ही, इसलिए मानता बता रहा हूँ बहन जी कि इतना भरा पढ़ाई के लोगों को उसका अर्थ नहीं निकाल पा रहा, कठिन लगता है। कितनों को आपको धवला आदि लोग अनुवाद करके कैसे निकल आया, बहुत कठिन समझ में जाए, और उस समय के आचार्य भगवान तो सुन करके ग्रहण करके और लिखते चले जाने के लिए आपको कहीं पर भी पूर्वा पर विरोध नहीं मिले। जैसे पाई माने क्या होता है, 5/7 3.12 में आपको क्या लिखा है, परिधि कितनी होगी, सर्कमफ्रेंस 3 बेसिक इंचेस पर, व्यास से 3 गुने व्यास से कुछ अधिक, वो 3.14 हो गया। ऐसे आचार्य लिखते चले गए, आपको गुणा जोड़ करना है, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 ऐसा 100 तक कितनी देर में करते हो, 1 + 2 जोड़ो 2 1 + 2 3 3 + 3 जोड़ो 6 4 जोड़ो फिर 5 जोड़ो, ऐसे 100 तक जोड़ना है, कितना टाइम लगेगा, बहुत टाइम लगेगा। और ये सब पूरे सूत्र निकाल के रखे हुए हैं जिन्हें पंडित जी ने, और ये सब ऊपर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे उसमें से निकाले हुए हैं, फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म और उसका डिवाइड और फॉर्मूला के हाथ पर लास्ट टर्म का -1 और टोटल जोड़ बराबर। ये अध्ययन में पहले कोई शकुंतला नाम की देवी लोगों नाम सुना होगा, बहुत बड़ा का तो पॉपुलर लोग खेल करते हैं, आए थे यहाँ पर हमारे बीएचएल में थे, कोई बड़ा बात कहाँ से सीखा आपने, बोले वैदिक और जैन शास्त्रों में ये फर्क कैसे, बोले 9 अंक अफर होता है, अफर जानते बदले गए 9 18 27 36 जोड़ बता कितना 9 ही रहेगा। 8वीं का विशेषता एक घटता जाएगा, 8वीं 16 6 8 2 और 4 घटता जा रहा है, एक घटता जाएगा, उसके दिमाग में चीज बैठ गई, 8 के 32 3 और 2 और 8 बचे 4 घटता जा रहा है ना, और लोग होंगे एक गलत का जिसका माइंड चल गया तो चुटकी में उसका अपना निकाल के पता नहीं तो निकाल दे। हमारे गांव में मेरे पिता वो पहले ये तो नहीं जानते थे, सदैया ड्यूरिंग क्या हो हिसाब लगाना है इतना, तो भैया इतना होता है उतना नहीं है। तो ये जो है ना, बहुत आपको ऐतिहासिक बातें समझ पर बताऊंगा, आप सबको बहुत हृदय से कहना चाहिए बधाइयाँ, आभार, आपने ज्वाइन किया। मुझे एक छात्र भी मिला था भोपाल में ही, कह रहा था मेरा दोनों जगह एडमिशन हो गया, ज्ञानोदय में भी जयपुर भी, बोले मैं वहां जा रहा हूँ, तेरी इच्छा साथ में कर, ठीक है जहाँ तक जैन दर्शन का मन बिना सात्विक संस्कृत का जिसकी विश्व मानी है, संस्कृत जैसी कोई प्रांजल भाषा थी नहीं है, कम से कम शब्दों में या दिल से भाव जिसका रस करवाया जा सकता है वो संस्कृत। तो आप लोग अच्छे मुसलमान विद्वान बने और अपने जीवन ज्ञान में सुगंधित करें और पूरे तत्व का सब जीवों को भी ज्ञान धन के द्वारा कहना चाहिए सुखी हो, इस प्रकार की हो। मैं एक बात कहता हूँ, शुभम जी सुनिए, अभी ये सभी विद्यार्थी ऐसा आपको बताना है विशेष रूप से, इनमें इतनी क्वालिटी है,
अभी हमारे विश्वविद्यालय में अखिल भारतीय नाट्य महोत्सव हुआ, जो पूरे इंडिया लेवल का था, जिसमें संस्कृत में ही को नाटक की तैयारी कराई गई। संस्कृत में प्रेजेंटेशन था और भोपाल परिसर के 25 विद्यार्थियों के दल में लगभग 22 विद्यार्थी हमारे ज्ञानोदय के थे। अखिल भारतीय स्तर पर द्वितीय स्थान इन्होंने प्राप्त किया और उसके परिणाम स्वरूप आपको सूचना दे रहा हूं मैं, हमारे विश्वविद्यालय को यूरोप के 3 देशों से ऑफर प्राप्त हुआ है कि आपके यहाँ जो नाटक प्रेजेंट हुए थे उनमें से 3 नाटक यूरोप के 3 अलग-अलग विश्वविद्यालयों में प्रस्तुत होना है और यह कार्य 2022 में ही संपन्न होना है, जिसके लिए अभी स्कूल की प्रारंभ होने वाली है। सब पूरे 13 कैंपस से विद्यार्थियों का चयन होगा, उसमें लगभग 27 सदस्यीय दल तैयार किया जाएगा। तीनों नाटक के लिए एक कैरेक्टर मल्टी डायमेंशन होगा, क्योंकि बाहर जाना है, एक व्यक्ति कई रोल करने के लिए चयनित होगा। तो अभी कुछ दिनों बाद ये ऑडिशन होगा, तो आप लोगों को अभी से मैं कह रहा हूँ, संस्कृत का प्रोनाउंसिएशन बहुत अच्छा प्रारंभ कर दीजिए। जिसकी स्मृति, प्रोनाउंसिएशन और एक्टिंग तीनों अच्छे होंगे, उनका चयन होगा और उनका संपूर्ण खर्च भारत सरकार की तरफ से उठाया जाएगा और आपको लगभग 28 दिन की यात्रा पर यूरोप जाने का मौका मिल सकता है निःशुल्क। आपने कुछ पहले किया हुआ है तो आपके लिए ज्यादा अपॉर्चुनिटी है। आप अपने आप को जितना अच्छा प्रस्तुत करेंगे तो सिलेक्शन कमेटी अगर आपके लिए चूज कर लेती है तो पहले यहाँ एक मेरा सिखाया भी जाएगा, जो नाटक होना है एक कैरेक्टर बढ़िया सिखाया जाएगा, फिर ले जाया जाएगा। लेकिन सीखने के लिए कौन तैयार होगा, उसके लिए भी चयनित होना पड़ेगा। तो अब आपके लिए ऑफर है, अगर आपके हमें रुचि है, जिज्ञासा है, जानना चाहते हैं और बहुत अच्छी संस्कृत आप प्रोनाउंसिएशन कर लेते हैं, एक्टिंग में सहभागिता कर लेते हैं, तो बी रेडी। ठीक है ना? धन्यवाद। एक बात जो कहने को बोलते नहीं, मेरा हर शनिवार कनाडा में कब सुनते हैं, प्रथम साल में 2009 से चल रहा है, अभी 235 का चल रहा है, जो कि 275। बीच में हमारे को पूछा गया, आपके महाविद्यालय में कोई ऐसे छात्र हैं ना, नवीन और संयम, इन लोगों के द्वारा मैंने उनको दिया था और लोग इतने खुश हुए। क्या परिचय चुना था? सोहम जी अनेकान, श्राद्धवाद अनेकान और ही और भी का प्रयोग, सब इन लोगों ने, तो लोग इतने खुश थे। अभी तो ये सेकेंड ईयर में था, होना ही चाहिए ना सेकेंड ईयर वाले। क्या स्कॉलर, विद्वान बनने का, तो आपको जैन दर्शन के हर पहलू का ज्ञान होना चाहिए और ये तो मुख्य विषय है उसका। जैन दर्शन की जो विशेषता है, 7 पद मुद्रा से मुद्र, कोई बात बोलो वो पूरा कोई ना कोई एक चलिए होगी। जीवन के अनेक अनुभवों के आधार पर अभी हमने अध्यक्षीय उद्बोधन में बालवंतरी हेमचंदी साहब को सुना, साथ ही डॉक्टर योगेश जी साहब ने आपको एक बहुत इंटरनल बात, क्योंकि ये सूचना मुझे भी उन्होंने दी थी, लेकिन कहा था इंटरनल है, अपने स्तर पर धीरे धीरे विद्यार्थियों तक पहुंचाना। आज वो मंच से ही ये सूचना आपको दी है, तो आप उस क्षेत्र में भी अवश्य प्रयास करें। तो सीधे शब्दों में कहें तो एक विद्यार्थी का 2-2.5 लाख रुपए खर्च भारत सरकार करेगी। यदि आप व्यक्तिगत जाते हैं तो आपके 2-5 लाख रुपए खर्च होंगे और यहाँ आपको पूरे समूह के साथ भेजा जाएगा, तो उसके लिए भी आप लोग तैयार करें। इस कार्यक्रम के अंतिम चरण में आभार प्रदर्शन के लिए मैं अधीक्षक पंडित रत्नेश शास्त्री को बुलाऊंगा और संक्षिप्त में अतिथियों का आभार करते हुए इस सभा को यहीं पर विराम देंगे। और इस अवसर पर सभी छात्र मिलकर आप अपने प्राचार्य का सम्मान करिए, तो उनको छोड़िए, करेंगे ना?
सबसे पहले हम सर्वप्रथम इसी सम्मान की श्रृंखला में और जो हमारे अतिथिगणों के सम्मान की श्रृंखला में हमारी संस्था के प्राचार्य शिवाजी शास्त्री जी रह गए थे, उनका सम्मान करने के लिए मैं आवाज दे रहा हूँ। दीपक जी शास्त्री, अभिषेक जी शास्त्री और अनुराग जी शास्त्री को तीनों विद्वान आए और हमारे आदरणीय प्राचार्य साहब का माल्यार्पण और गीत गा करके स्वागत करें। आभार व्यक्त कर सके चलिए आभार प्रकट करने के लिए प्राचार्य साहब स्वरूप जी ने मुझे माइक दिया है। मैं सर्वप्रथम 50 अतिथियों का आभार प्रकट करना चाहता हूँ। यद्यपि 50 सभी अतिथियों का बारी बारी से परिचय तो स्वरूप जी ने दे ही दिया है और मैं अधिक समय ना लेते हुए सभी 50 अतिथि, अध्यक्ष, विशिष्ट अतिथि, मुख्य अतिथि आदि सभी और हमारे संस्था के अध्यक्ष अशोक कुमार जी का, मैं अशोक जी का और सभी विद्वत गणों का मैं आभार प्रकट करता हूँ। साथ ही मैं उन श्रोताओं का भी आभार प्रकट करना चाहता हूँ जिन्होंने इतने लंबे अरसे तक, इतने लंबे समय तक यहाँ बैठकर के धैर्यपूर्वक हम सभी को और हमारे मंच अतिथियों को सुना, बहुत कुछ ग्रहण किया और अपना अमूल्य समय दिया। मंच सभी अतिथियों और श्रोताओं का मैं इस मंच से आभार प्रकट करता हूँ। बहुत बहुत आभार और धन्यवाद देना चाहूँगा सभी को जिन्होंने मुझे आभार प्रकट करने का सौभाग्य यहाँ प्रदान किया और मैं प्रधान माइक सोम जी को प्रदान कर रहा हूँ। अभी ये सत्रारंभ और प्रवेश उत्सव की सभा को अध्यक्ष महोदय की आज्ञा से हम यहीं पर प्रारंभ करते हैं। जो श्री भगवान की